हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस पीओ क्या है, पीओ की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उसकी क्वालिफिकेशन, फीस, एज लिमिट, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, सिलेबस, पीओ की सैलरी क्या होती है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में आपको आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक ऐसी संस्था है जो बैंक में कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करती है। यह एक ऑटोनोमस रिक्रूटमेंट बॉडी है जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए युवा ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है। एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकों के एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस पीओ क्या होता है? सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। यह मूल रूप से बैंक में स्केल 1 का असिस्टेंट मैनेजर होता है। पीओ ग्रेड 1 स्केल का जूनियर मैनेजर होता है, इसलिए उसे स्केल 1 का ऑफिसर कहा जाता है। बैंक में पीओ का क्या काम होता है? पीओ के पास कई बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बैंक की विभिन्न कामकाजी प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए पीओ को प्रोबेशन पीरियड के दौरान कई कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग और इन्वेस्टमेंट आदि की ट्रेनिंग शामिल होती है। पीओ की जिम्मेदारी होती है कि वह ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कराते हुए बैंक के बिजनेस को बढ़ाए। पीओ जब बैंक के मानदंडों के अनुरूप हो जाता है तो उसे प्लानिंग, बजटिंग, लोन प्रोसेसिंग और इन्वेस्टमेंट जैसी बड़ी और प्रमुख जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीओ एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पीओ एप्लीकेशन को भरने की फ़ीस जनरल और अदर्स के लिए 850 रुपये देने होते हैं। SC, ST और PWD के छात्रों को 175 रुपये देने होते हैं। इसके अंतर्गत जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 20 साल और जो मैक्सिमम है वो है 30 साल और कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो भी इसमें दिया गया है। आईबीपीएस पीओ बनने के लिए आपको 3 स्टेज क्लियर करनी होती है। पहला प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री एग्ज़ाम में आपके पास 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 और मैथ के भी 35 क्वेश्चन। सभी सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं, टोटल 1 घंटा। और आपको जो नेगेटिव मार्किंग मिलती है वो 0.25 की मिलती है। आईबीपीएस पीओ मेंस में आपके 5 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके के अलावा आपको एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी देना होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और इसमें आपको ऐसे और लेटर जो राइटिंग के लिए आता है। और ये टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। जो इनका मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है। तो इसका टोटल जो टाइम होता है वो 3 घंटे 30 मिनट का होता है और इसमें हर सेक्शन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। आईबीपीएस पीओ का तीसरा और आखिरी जो स्टेज है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं। इसमें भी हर रॉन्ग आंसर पर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप अपनी मर्जी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। आईबीपीएस पीओ का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से देख सकते हैं। प्री एग्ज़ाम और मेंस का दोनों का सिलेबस मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बताया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ की सभी बैंक की सेम सैलरी नहीं होती है। आईबीपीएस पीओ की बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर दिखाई है, लेकिन सभी स्टेट की और सभी बैंक की सैलरी जो होती है अलग अलग होती है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आईबीपीएस पीओ बनने के बाद हमारे करियर में क्या ग्रोथ है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर तक बन सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो बैंक में इंटरनली होते हैं।
वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम होते हैं और इसी के द्वारा आपका प्रमोशन किया जाता है। इंटरव्यू के टाइम इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत होती है। आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके 10th 12th और जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया होता है उसकी सबकी मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट ले जाने होते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर आप पहले से कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको NOC भी लेनी होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।